तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे विटामिन के प्रकार, विटामिन ए का स्रोत क्या होता है, विटामिन से कौन सी रोग होती है और विटामिन ए से रासायनिक नाम, उसके बारे में आप सभी को यहाँ पे बताएंगे। और ये जो है 10th से लेकर किसी भी एग्जाम में इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए आप सभी को यहाँ पे बताते हैं। तो पूछा गया सबसे पहले विटामिन के प्रकार, यानी विटामिन का खोज किसने किया था। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि विटामिन का खोज किसने किया था। तो विटामिन का खोज जो किया था, विटामिन का खोज फंक ने किया था। किसने किया था? तो फंक ने खोज किया था। इस वैज्ञानिक का नाम है फंक। क्या था? फंक ने खोज किया था। फंक ने विटामिन का खोज किया था। अब चलिए विटामिन ए के बारे में बताते हैं आप सभी को। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछता है। क्या होता है? रासायनिक नाम पूछता है। तो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और इससे कमी से रोग जो होती है, इसकी कमी से रोग जो होती है रोतंधी होती है। यानी रिटोल की कमी से कौन सी रोग होती है? रोतंधी। व्यक्ति की आंखों में रोतंधी रोग जो होती है, रात में आपको नहीं दिखती है, वो कौन सी रोग हो जाती है? तो रोतंधी हो जाती है। उसको दूर करने के लिए आपको, यानी उसका स्रोत बताया गया है कि गाजर होता है। गाजर खाने से आपका रोतंधी जो खत्म हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गाजर जो है रोतंधी का विटामिन ए का स्रोत होता है। आपको ऑप्शन में गाजर रहती है। अगर गाजर को न देकर आपको दूध और अंडा दिया जाएगा तो अभी आप इसको पढ़े होंगे, तभी तो आप लगाएंगे। तो गाजर हमेशा यहाँ पे पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी दूध और अंडा फल भी पूछ देगा, तो आपको इसको याद करना होता है। क्या होता है? विटामिन ए का स्रोत के बारे में बताएगा। तो गाजर भी होता है और दूध भी होता है, उसके बाद अंडा होता है, उसके बाद फल होता है। ये 4 स्रोत जो है विटामिन ए का होता है, यानी रोतंधी को दूर करने के लिए। विटामिन B1 के बारे में बताएंगे। विटामिन जो है, विटामिन में बी में जो है कई प्रकार के विटामिन, तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 इस सब है प्रकार है। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछेगा, क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। और इससे रोग जो होता है, यानी बीमारी जो होती है, क्या होती है? बेरी बेरी बीमारी जो होती है विटामिन बी से होती है। इसको याद कीजिए, बी से विटामिन बेरी बेरी, बी से विटामिन बेरी बेरी रोग जो होती है वो विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होती है। और इसका स्रोत जो है मूंगफली, आलू, सब्जियां। इसका स्रोत यानी इसको दूर करने के लिए आपको क्या खाना होगा? तो मूंगफली खाना होगा, यानी बादाम खाना होगा, उसके बाद आलू खाना होगा, उसके बाद सब्जियां खानी होती है। तो आपका स्रोत जो है विटामिन बी का स्रोत के बारे में यहाँ बताया गया कि मूंगफली और आलू और सब्जियां खाने पे आपका विटामिन बेरी बेरी रोग जो होता है उसको समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद होगा विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होगा राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और कमी से रोग होता है। इसके कमी से रोग होता है त्वचा फटना और आँख में बीमारी होता है। क्या होता है? त्वचा को फटना और आँख में भी बीमारी इसका होता है। इसका स्रोत जो होता है, तो इसका स्रोत जो होता है अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ। अगर आपको अंडा और दूध, हरी सब्जियाँ खाएंगे तो आपको त्वचा जो फटती है और आँखों में बीमारी जो होती है वो भी नहीं होगी। कौन सी रोग इससे? तो ये जो विटामिन B2 में राइबोफ्लेविन के कारण वो रोग नहीं होगी। अंडा, दूध, हरी सब्जियां खाने से कौन सी रोग नहीं होती है? तो राइबोफ्लेविन, यानी त्वचा फटना और आंखों में बीमारी नहीं होगी। उसके बाद विटामिन B3 के बारे में बताएंगे। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक अम्ल होता है। क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल है विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B3 के नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। और इसके कमी से रोग जो होता है पैरों में जलन, बाल सफ़ेद हो जाता है। क्या होता है? बाल सफ़ेद और पैरों में जलन होता है। कौन से रोग के कारण? तो विटामिन B3 के कारण जो है वो पैरों में जलन और बाल सफ़ेद होता है। इसको दूर करने के लिए इसको आपको स्रोत जो है खाना पड़ता है। क्या आपको? तो सबसे पहले क्या खाना पड़ता है? मांस खाना पड़ता है। क्या होता है? मांस खाना पड़ता है। उसके बाद दूध खाना पड़ता है। उसके बाद है टमाटर, मूँगफली के दाने खाइए तो आपको विटामिन B3 से रोग से बचेंगे। क्या होगा? मांस खाना होता है, दूध खाना, टमाटर और मूंगफली इसका स्रोत है। तो इसको खाने से आपका विटामिन B3 में जो रोग होता है पैरों में जलन और बाल सफ़ेद जो होता है वो आपको नहीं होगी इसमें। तो अगले चैप्टर में हम आप सभी को लेकर आएंगे विटामिन 5 के बारे में। तो इस चैप्टर में आप सभी को कहीं भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।